हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए फिर शुरू करते हैं 19 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा क्लिनिडियम लैलिटे। ये क्या है दोस्तों, ये एक बीटल की स्पीसीज है। बीटल आप देखे होंगे दोस्तों, जैसे कि मतलब कोई अगर मतलब जैसे गोबर होता है ना, गोबर में जैसे एक कीड़ा काला काला सा नहीं होता है, वो क्या करता है बीटल, उसको उसकी मतलब जो गोबर है उसमें अंडे देता है। अंडे देने के बाद उसको गोल गोल घुमा लेता है, उसको ले जाकर जमीन के अंदर दबा देता है। इससे क्या करता है ना, उस गोबर के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, वो धरती में मतलब जमीन तक पहुँचाता है। उसके अलावा जो मतलब कचरा होता है उसको जमीन में भी डालता है। मतलब एक तरह से हमारे एनवायरमेंट को फायदा करता है। ये वही बीटल होते हैं। इसकी एक नई स्पीसीज है जिसको खोजा गया है, ठीक है, और इसका नाम है क्लिनिडियम लैलिटे, ठीक है। ये नाम पे रखा गया है, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक मतलब लेडीज़ हैं जो काफ़ी फेमस है इस चीज़ में, रिसर्च में, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है ना। और इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक मतलब कम्युनिटी है, आपाटानी कम्युनिटी मतलब ट्राइब। ये काफ़ी मतलब फेमस है। ये नाक मतलब जैसे काफ़ी बड़े बड़े क्लिप पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आता है आपका, अभी टेंशन स्टार्ट हो गया कुकी और मैती कम्युनिटी में। थांगजिंग रेल हिल्स, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये मणिपुर में। ये काफ़ी मतलब सेक्रेट प्लेस है, मतलब काफ़ी मानते हैं ये लोग। मतलब काफ़ी मतलब जनजाति भी है और ये मैती भी, दोनों मानते हैं इसको, ठीक है। मतलब काफ़ी मतलब रिलीजियस पर्पज से है ना। अब देख लेते हैं हम लोग थांगजिंग, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला टेंशन क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए, अवेयरनेस मेन है आपका। स्टैटिक क्वेश्चन में थांगजिंग हिल्स है कहाँ पे, ये मणिपुर में है दोस्तों। पार्ट ऑफ नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज है, जिसको हम लोग थांगजिंग रेंज भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ आ जाता है हमारा, मतलब यूएसए में एक बीमारी चली है दोस्तों, काफ़ी रेयर ऑफ मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ना, मतलब रेयर्स में भी रेयरेस्ट जो होगा वो वाली बीमारी है ये। मतलब 1 से 2 लोगों को होती है साल में, मतलब करीब 10 लाख लोगों में सॉरी, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि 2 लोग मरे हैं, तो उसमें सस्पेक्टेड है कि मतलब उनको यही बीमारी थी, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग ये सीजीडी है क्या है। इसका फुल फॉर्म है क्रुइट्ज़फेल्ड जैकब डिसीज़। ये रेयर है, फैटल, मतलब 1 साल के अंदर में अगर किसी को बीमारी होगी तो 1 साल के अंदर में आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी जो होती है उसको कॉज करता है ये। और मोस्ट कॉमन ओल्डर मतलब जो ओल्डर पर्सन होता है उसमें ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसमें मेन है दोस्तों एक प्रायर प्रोटीन होता है। ये फिर जब बनना स्टार्ट होता है, मतलब एबनॉर्मल प्रायर प्रोटीन जब एक्युमुलेट हो जाता है तो ब्रेन को के नर्व सेल्स को ये मतलब खराब करना स्टार्ट कर देता है और ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका कोई अभी तक क्योर नहीं पता चला है ना बनाया गया अभी तक, है ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ आपका, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेस्ड कंसर्न ड्यू टू स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये मतलब बच्चों के लिए, जो भी मेधावी बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं ना, उनको हायर एजुकेशन के लिए मतलब एक लोन में मतलब एक मतलब इंटरेस्ट में कमी पहुंचाना या फिर हर सुविधा मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प पहुंचवाने के लिए किया गया था। अब जान लेते हैं क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है दोस्तों। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 2 होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर वाली जो स्कीम होती है फुली 100% सेंटर ही स्पॉन्सर करता है, मतलब फाइनेंस करता है, ठीक है। किस लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिट, मतलब जो मेरिटोरियस मतलब जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। पर इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 860 मतलब क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, जो कि रैंक किए गए हैं एनआईआरएफ के द्वारा। मतलब वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी, इन्हीं कॉलेजेस के लिए मतलब रखा गया है, मतलब हेल्प जो है स्कीम, ठीक है। इसमें इन एलिजिबल वो होंगे मतलब जो कि मतलब स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं और उनका एकेडमिक और डिसिप्लिनरी इशू काफ़ी रहा हो, तो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे इसमें। और उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे जिन्होंने मतलब ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट को ये इस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। और स्कॉलरशिप या इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा हो कहीं पे, या फीस रीइंबर्समेंट मिल रहा हो, है ना, तो उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लोन डिटेल क्या है दोस्तों, मतलब इसमें मान लीजिए कि कोई अपर लिमिट नहीं है एजुकेशन लोन की, पर ये बोला जा रहा है कि मतलब जैसे कि बस एक क्राइटेरिया है कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे 10 लाख तक के लोन पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन छूट मिल जाएगा, ठीक है। और 10 लाख से ऊपर जो होगा तो उसमें भी 10 लाख ही तक में मिलेगा, उसके ऊपर वाले में नहीं मिलेगा, ठीक। और लोन जो कि मतलब 7.5 लाख तक लिए जाएंगे, है ना, उसमें गवर्नमेंट जो है मतलब अपने आप को मतलब गारंटी लेगी, मतलब डिफॉल्ट अगर होता है तो उसका 75% अमाउंट का गारंटी खुद लेगी, ठीक है। फैमिली इनकम उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर करंट अफेयर है आपका, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मतलब इसको मतलब फाइनेंस मतलब सेंटर के द्वारा मिल गया है, इसीलिए मतलब न्यूज़ में है। बस आप लोग जानिए है कहाँ पे, मतलब कहाँ बन रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है दोस्तों। ये 2 नदियों पर बन रहा है, एक डरी और एक टांगन रिवर, दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर की। और दिबांग रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी मतलब ये कैपेसिटी भी पूछ लेते हैं। 3097 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और ये मतलब ग्रेविटी डैम्स हैं जो बनाए जाएंगे। उसके बाद आपका 6th न्यूज़ आ जाता है टूटी आइलैंड। टूटी आइलैंड कहाँ है दोस्तों, ये 2 नदी हैं दो सूडान में जो है, मतलब ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल 2 नदी हैं, उनके मुहाने पे मतलब जहाँ पे वो मिलती हैं बीचों बीच में उनके एक आइलैंड है टूटी आइलैंड, काफ़ी फेमस है। और पर यहाँ पे अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस के कारण बहुत लोगों को मतलब वो जगह छोड़नी पड़ गई है ना, और काफ़ी नुकसान भी हुआ। और यहाँ पे मेन फेमस जो कम्युनिटी है वो है महास कम्युनिटी, जो पहली कम्युनिटी भी थी यहाँ इस आइलैंड की, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में आ रहा है आपका हम्पी। हम्पी न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण जो विरूपाक्षा टेम्पल है इस हम्पी में, उसमें काफ़ी दरारें और काफ़ी डैमेज दिख रहा है इसमें, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में तो हम लोग को जाना जरूरी है। तो आप जैसे जानते हैं कि हम्पी जो है ये कैपिटल रही है विजयनगर एम्पायर की 1336 से लेकर 1565 में। 1565 में फेल इसलिए हो गया था दोस्तों, मतलब एक काफ़ी फेमस लड़ाई है बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसके बाद की मतलब काफ़ी मास डिस्ट्रक्शन हो गया था इस एरिया में, है ना। और हम्पी किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, ये हरिहरा फर्स्ट और बुक्का राया फर्स्ट ऑफ संगम डायनेस्टी, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल कर्नाटका में लोकेटेड है, बैंक्स ऑफ मतलब तुंगभद्रा रिवर के किनारे में, ठीक है। ट्रेडिशनली इसको कहा जाता था पंपा क्षेत्र ऑफ
किष्किंधा, ठीक है, मतलब पुराने मतलब टेक्स्ट मिलते हैं एंशिएंट, उसमें मिला है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद एक मतलब फॉरेन ट्रेवलर है, इनका नाम है डोमिंगो पैस, ये फॉरेन ट्रेवलर है, इन्होंने इसको एज ए रोम जो जितना ब्यूटीफुल है ना उसी तरह डिस्क्राइब किया उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, विजयनगर एम्पायर जो मतलब अभी मैंने आपको बताया था 1565 में फेल हुआ था, मतलब गिरना स्टार्ट हो गया था, मतलब कौन सी लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ टालीकोटा, जिसने मास डिस्ट्रक्शन, और सिटी कम से कम नहीं तो 6 महीने तक जलती रही थी, और दोस्तों 6 महीने तक। और हाँ दोस्तों, को ध्यान रखना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया था 1986 में हम्पी को, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ आ जाता है आपका, जैसे कि मतलब आप जानते हैं कितनी भी कोचिंग मतलब सेंटर्स है वो मतलब उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके वहाँ पढ़े नहीं होते पर उनका नाम चिपका देते हैं अगर उनकी रैंक आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए CCPA मतलब जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसने एक वार्निंग डाली है, मतलब रिजल्ट आने से पहले, जेई और नीट्स के रिजल्ट से पहले बोलती है भाई आप लोग वही डालेंगे जो सच है, बच्चों को गुमराह नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो पता चल गया आपको न्यूज़। अब मेन आप लोग जान लीजिए CCPA है क्या। इसको बनाया गया था 2020 में दोस्तों, ये एज ए पार्ट है किसका दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पार्ट है ये, जो कि मतलब एक तरह से मतलब अमेंडमेंट है वो, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था ना उसके अमेंडमेंट था ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मतलब रिप्लेस किया था उसने, तो उसी का एक पार्ट है ये CCPA, जिसको जुलाई 2020 में बनाया गया था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये मतलब जैसे भी जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनके मतलब जो मतलब मार्केट इन्वायरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाए, मतलब कोई एक ही मतलब तरफा काम ना करे, मतलब एक ही मतलब कंपनी ना हो किसी एक फील्ड में, हर फील्ड में अगर बहुत सारी कंपनियाँ होंगी तो कंपटीशन मिलेगा तो क्वालिटी भी लोगों को अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ जान लीजिए, इसका पावर है सीओ मोटो एक्शन, अपने हिसाब से भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिशन देख लीजिए, इसमें 3 लोग होते हैं, एक तो चीफ कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर अलग होते हैं जो इसी चीफ कमिश्नर को सपोर्ट करते हैं। पहला कमिश्नर जो हो गया वो गुड्स का हो गया और दूसरा सर्विसेज का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9th करंट अफेयर दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे 51st CGI जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, है ना, ये अभी रिटायर हो जाएंगे 13 मई को। तो इन्होंने रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन हमेशा पुराना CGI ही जो नए CGI के लिए करता है ऑलमोस्ट, है ना। तो फिर मतलब उन्होंने सजेस्ट किया है 52nd CGI जस्टिस BR गवई, ये महाराष्ट्र के हैं, है ना। अब हम लोग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मतलब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में देख लीजिए। स्टैटिक में आर्टिकल 124(1) में दिया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस होने चाहिए जो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 124(2) क्या कहता है, चीफ जस्टिस जो होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कराया जाएगा, और अदर जो जजेस होंगे, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें CGI और अदर सीनियर जजेस होते हैं, उनके डिस्कशन के बाद जो रिकमेंड करेंगे तो उस पर मतलब प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंट करेंगे अदर जजेस को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 124(3) जो कहता है वो क्वालिफिकेशन को कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। एक तो सबसे मेन है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 2 में से एक, जैसे कि अगर मतलब 5 साल से ज़्यादा या उसके बराबर कम से कम हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस हो एज ए, या फिर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। अब ओथ कौन दिलाता है दोस्तों, ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, है ना। टेन्योर कितना होता है, जब तक वो 65 साल का ना हो जाए, ठीक है। और रेजिग्नेशन अगर उनको देना हो बीच में तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 124(4) जो है सब पार्ट, इसमें रिमूवल दिया गया है जिसमें इंपीचमेंट रिजोल्यूशन लाया जाता है, जो कि दोनों ही हाउसेस में पास होना बहुत जरूरी है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, ठीक है। उसका सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, ये पार्लियामेंट डिसाइड किया जाता है, और पेड कौन करता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका जाता है अभी हाल फिलहाल में है कि जो इंडिया का जो पहले मतलब आप जानते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल कौन सा है, वो है T49 टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में, पर अब ये नहीं रहा क्योंकि एक और इससे भी लंबी जो कि उत्तराखंड में बनी है 14.58 किलोमीटर की है, ये अब इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेल टनल हो गई है, जिसका नाम है टनल T8, ठीक है दोस्तों। और ये इसका अदर नेम है देवप्रयाग जनासू टनल, ठीक। 11th करंट अफेयर है दोस्तों, इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है दोबारा री इलेक्ट हुए, जिनका नाम है डेनियल नोबोआ। ये इक्वाडोर जो है साउथ मतलब अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो गैलापागोस आइलैंड आप काफ़ी बार सुनते हो, ये इक्वाडोर का ही पार्ट है, मतलब इक्वाडोर का ही है, ठीक है। कैपिटल क्यूटो है, ये सबसे हाइट पे मतलब सबसे ऊंचाई पे अगर कोई कैपिटल है किसी कंट्री की तो वो क्यूटो है, इक्वाडोर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका चक्र 5 ऑपरेशन। ये कैसा ऑपरेशन है और किसके द्वारा चला गया है, ये दोस्तों जो डिजिटल अरेस्ट नहीं होता किसी का, मतलब फोन पे फोन आ जाएगी भाई आप फोन मत छोड़ना, फोन मत काटना, फोन में रहो, और मतलब धमकी देते हैं आपने ये कर दिया वो कर दिया ना, तो उन सब चीज़ों को मतलब काउंटर करने के लिए, इस डिजिटल अरेस्ट का स्कैम्स को काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया CBI द्वारा, ठीक है। अब CBI द्वारा किया, CBI के बारे में जान लीजिए। CBI जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1963 में एज ए CBI आया था, पर इससे पहले इसका अदर नाम था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट नाम था अंग्रेजों के ज़माने में। ये एक नेशनल लेवल की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ठीक है। अभी इसके डायरेक्टर है प्रवीण सूद, ठीक है, IPS हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए CBI जो मैंने आपको बताया 1941 में स्टैब्लिश हुई थी एज ए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट SPE, ठीक है। उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था लाहौर में था, और पहले सुपरिटेंडेंट थे इसके कुर्बान अली खान, ठीक है। इसको रीनेम किया गया था 1963 में SPE को एज ए CBI, जो हम लोग जानते हैं इसका स्टैब्लिश 1963, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13 करंट अफेयर आपका आ गया मीराबाई चानू। ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये एज सेलेक्ट हुई है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये दोस्तों मतलब एक तरह से एक कमीशन है जो कि मतलब वेट लिफ्टिंग के जितने भी प्लेयर होंगे ना, उनकी जो समस्याएं या कंप्लेंट है उसको इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। और मतलब जो डोपिंग वोपिंग उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। इसका टर्म जो रखा गया 2025 से 2029 तक, और बनाया इसी साल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मेन बात मीराबाई चानू है ना, ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीती हुई है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। प्रेसिडेंट इस समय कौन है, सहदेव यादव जी हैं, ठीक है दोस्तों। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है ही है। 14 करंट अफेयर आपका ई सेहत। ये जम्मू कश्मीर में मतलब ये एक तरह से डिजिटल हेल्थ केयर को मतलब प्रमोट करने के लिए एक्सेसिबल जितने भी चीज़ें हैं उससे लोग एक्सेसिबल हो सके, मतलब जैसे जो सिटीजन्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, वो सब मतलब डिजिटली कनेक्ट हो रखे हैं और मतलब मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके सिटीजन्स को, ठीक है।
जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, तो हम लोग जम्मू कश्मीर में जान लेते हैं क्या है ना। जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 है दोस्तों, एक तो है मई से अक्टूबर वाली श्रीनगर, और एक है जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहती है कैपिटल, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट है उसमें कितनी सीट्स है, 95 है, लोकसभा सीट्स 5 है, राज्यसभा सीट्स 4 है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। और उसके बाद सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है दोस्तों। 15 करंट अफेयर आपका हो जाता है। 15th हॉकी सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जो कि मतलब झांसी में हुआ है यूपी के, ये कौन जीता है, जीता पंजाब है। सेकंड आपका जो रनर अप है वो एमपी है। थर्ड याद रखना दोस्तों यूपी में भी काफ़ी एग्जाम आने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड रैंक है इसकी, ठीक है। 2025 में वाले में ये होगा कहाँ पे, ठीक है। 16 करंट अफेयर आपका हो जाता है, एक मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल है। इसके लिए क्या है कि या तो मतलब पहला तो शादीशुदा होना चाहिए, ऊपर से 25 साल से ऊपर उम्र, और या फिर कोई माँ बन गई हो वो, उनके लिए है। तो पहली इंडियन जो जीती है वो अनुराधा गर्ग जी हैं, जिन्होंने इस टाइटल पहली बार जीता है, और ये चाइना में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 17 करंट अफेयर हो जाता है आपका, इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेसी स्टेट कौन सा है, केरला है, ठीक है। पर ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है, पर ठीक है मान लीजिए वो जो हो भी जाएगा ये। और इसका एक इनिशिएटिव है जिसको इसने मतलब NDLM के अंडर में ही लाया था, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंडर में ही लाया था। इसको स्टार्ट किया था 2022 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट, और 2023 में पूरे केरला में इसने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। ताकि जो लोग हैं बेसिक चीज़ें जान सके, जैसे मोबाइल से बैंक चलाना, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करना, व्हाट्सअप चलाना, सोशल मीडिया है ना, ये सब के बारे में लोग जान सके, ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन को, तो ये भी हमारे मोदी जी ने स्टार्ट कराया था, PM है ना। स्टार्ट कब हुआ था, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट हुआ था 21 अगस्त, और 2015 में से पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसमें थी 14 से 60 साल की, पर केरला में क्या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को भी इसकी अवेयरनेस दी गई थी। और 18 करंट अफेयर है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, कि ATM ऑन व्हील्स इनिशिएटिव किसने लाया है, इंडियन रेलवे लाया है, ताकि मतलब ट्रेन में भी आपको ATM की सुविधा मिल सके। स्टार्ट कहाँ से हुआ, मनमाड़ CST पंचवटी एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र से चलती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।